दोस्तों, 2026 में एक ऐसी हॉरर फिल्म आई जिसमें ना तो कोई बड़ा सुपरस्टार था, ना ही कोई करोड़ों का वीएफएक्स। पर फिर भी इस फिल्म ने स्टार वॉर्स तक के रिकॉर्ड्स को हिला दिया है। हम बात कर रहे हैं करीब बेकर की साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर ऑब्सेशन की। सिर्फ $750,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $370 मिलियन का बिजनेस किया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फिल्म में ऐसा क्या था, इसकी रियल स्टोरी क्या है और इसका क्लाइमैक्स क्यों इतना हिला देने वाला है। फिल्म की कहानी घूमती है बियर, जो माइकल जॉनस्टन प्ले कर रहे हैं, उनके आसपास, जो एक म्यूज़िक स्टोर में काम करने वाला एक बहुत ही शांत, दबे कुचले किस्म का लड़का है। उसे अपनी दोस्त और कोवर्कर निक्की, जिसे एंडी नेवरेटा ने प्ले किया है, उससे सच्चा वाला प्यार है, या यूं कहें कि वो उसके लिए ऑब्सेस है। बियर थोड़ा डरता है और रिजेक्शन के डर से उससे बोल नहीं पाता। एक दिन जब वो निक्की के लिए एक गिफ्ट ढूंढ रहा होता है, तो उसे एक अजीब सा सुपरनैचुरल खिलौना मिलता है जिसका नाम है वन विश विलो, जो बिल्कुल मंकीज पॉ की तरह काम करता है। यानी मन्नत तो पूरी होगी, पर उसकी एक भयानक कीमत भी होगी। बियर मजाक मजाक में एक विश मांग लेता है। वो ये मांगता है, मैं चाहता हूँ कि निक्की मुझे सबसे ज़्यादा और अनकंडीशनली प्यार करे। और बॉस, जी हाँ, विश पूरी हो जाती है। फिर वहाँ से शुरू होता है हॉरर। बाकी मूवीज़ की तरह निक्की नॉर्मल तरीके से इम्प्रेस नहीं होती, लेकिन जैसे ही विश पूरी होती है, निक्की का कैरेक्टर एकदम अनकैनी यानी अजीब और डरावना रूप ले लेता है। उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, आंखें सूनी लगती हैं, कांपने लगती है। वो बियर के लिए अजीब सा खाना बनाती है, उसके मरे हुए कैट के आसपास मोमबत्तियाँ जलाकर लव श्राइन भी बना देती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। धीरे धीरे बियर को समझ आता है, ये जो लड़की उसके साथ कड़ल कर रही है, ये असली निक्की नहीं है। असली निक्की की आत्मा नरक में तड़प रही है और उसके शरीर पर मेलिगेंट एंटिटी, जिसे हम कह सकते हैं एक भूतिया ताकत, ने कब्जा कर लिया है ताकि वो बियर की विश पूरी कर सके। इस फिल्म का सबसे घटिया और डरावनी बात पता है क्या है? बियर को पता चल चुका है कि असली निक्की नरक में है, पर वो इतना सेल्फिश और उसके लिए इतना सिंप है कि वो बोलता है, चलो कोई नहीं, कम से कम ये डुप्लीकेट भूतनी मुझे प्यार तो कर रही है। ये फिल्म में नाइस गाय जो होते हैं ना, उनकी टॉक्सिसिटी नए लेवल पर दिखाती है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, करी बेकर का बैकग्राउंड यूट्यूब और स्केच कॉमेडी से है, इसलिए उनका डायरेक्शन स्टाइल बहुत ही अलग है। फिल्म में ट्रेडिशनल जंप स्केयर्स नहीं हैं, बल्कि एक अजीब सा ऑकवर्ड ह्यूमर और सन्नाटा है जो आपको बेहद अनकंफर्टेबल कर देता है। पर इस फिल्म की असली जान पता है कौन है? एंडी नेवरेटा। जी हाँ, जिन्होंने निक्की का किरदार निभाया है। उन्होंने जो एक्टिंग की है, एक पल में लगता है कि वो एक प्यारी गर्लफ्रेंड है, और दूसरे ही पल में उन्हें रोने और ड्रामने एक्सप्रेशन देना बॉस हिला के रख देता है। फिल्म का सेकंड हाफ बहुत ही वायलेंट है। एक सीन है जहां निक्की एक कैरेक्टर का सर स्टीयरिंग व्हील पर 20 से ज़्यादा बार मारती है, जो इतना ग्राफिक था कि थिएट्रिकल रिलीज़ में इसे कट करना पड़ा ताकि उन्हें NC-17 रेटिंग ना मिले। अभी हाल ही में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अभी हाल ही में एप्पल टीवी पर इसका अनरेटेड कट रिलीज़ हुआ है, जिसमें ये सारा खून खराबे वाले सीन्स और ज़्यादा डिटेल में दिखाए गए हैं। मूवी देख ली है वो आगे सुन सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी है वो आगे मत सुनिए, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ इसके क्लाइमैक्स की। जी हाँ, अगर आप इसे क्लाइमैक्स जाके एंजॉय करें बिना स्पॉइलर के तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और जिन्होंने देख रखी है
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म के एंड तक आते आते बियर का दिमाग पूरे तरीके से फट चुका होता है। जब पागलपन बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो बियर उस वन विश वॉलो के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन लगाता है और वहाँ से जो कस्टमर सर्विस वाला बंदा जवाब देता है वो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ, वो बोलता है नो टेक बैक्स। अगर इस विश को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, विशर का मरना, यानी जब तक बियर जिंदा है निक्की नरक में तड़पती रहेगी और ये भूतनी उसके साथ ही रहेगी। एंड में एक बेहद ही दर्दनाक सीन आता है जहाँ निक्की थोड़ी देर के लिए होश में आती है और बियर से भीख मांगती है, प्लीज़ मुझे मार दो। पर क्या बियर उसे मार पाता है या खुद मरता है, यह आपको फिल्म में देखना चाहिए। जी हाँ, मेरा मन नहीं कर रहा मैं पूरी स्पॉइल कर दूँ आप रिव्यू में, अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप जाइए देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये। आप थोड़े इस मूवी के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। इस मूवी में ब्रिलियंट एक्टिंग है, एकदम नया कॉन्सेप्ट और बिना फालतू का जो शोर होता है को सच में डराने वाला साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर बनाया है जो आपको डराता है। जी हाँ, बिना जंप स्केयर के आप डरते हैं। इस फिल्म में बस एक ही कॉन्स है जो है इस मूवी का थर्ड एक्ट। थोड़ा रश सा लगता है थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था कैरेक्टर्स को, बस। इसके अलावा फिल्म में और कोई कॉन्स नहीं है। बेहतरीन। जब ये फिल्म इंडिया के थिएटर्स में रिलीज़ हुई तो CBFC ने इसको दो बहुत ही पिवटल और वायलेंट सीन्स पर कैची चला दी, जिसमें से एक फिल्म की सबसे खौफनाक मौत का सीन था। लेकिन अब इसका अनरेटेड वर्जन एप्पल TV और प्राइम वीडियो पर आ चुका है, जहां बिना किसी कट के पूरा खून खराबा और डिलीटेड फुटेज दिखाया गया है। इसलिए जिसने इंडियंस ने हमने हॉल पे नहीं देखे होंगे सीन, वो अब जाएं, देखें और फुल अनरेटेड वर्जन्स का एंजॉय करें। और मेरे ख्याल से इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। और अगर हॉरर जॉनर में देखें तो फिर तो अलग ही लेवल पे जाएगी हम। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। डोप सिनेफाइल, पीस आउट।